ये देखो, ये है यात्री प्रतीक्षालय। कितना अच्छा बना रखा है। जय हो। ये देखो, ये है सौर ऊर्जा लाइट जो कि हमारे यहाँ जल गई है, और यह है हमारे गांव के विकास की एक झलक। जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, मैं भूमिलता बोरा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल भूमिलता बोरा पर। मेरा आज का टॉपिक है हमारे प्रतिनिधि कैसे हों। सबको मालूम है कि देवभूमि उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होने वाला है। तो उसे चुनने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर हमारे देवभूमि उत्तराखंड में यदि कोई अच्छा कार्य होता है, अगर कोई आगे बढ़ता है, तो उसके लिए भी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जिम्मेदार होता है। लेकिन उन्हें प्रतिनिधि बनाता कौन है? हम जैसे मतदाता, मैं हूँ या आप हो। 18 वर्ष से ऊपर की आयु का हर वो व्यक्ति जिसका मतदाता पहचान पत्र बना हुआ है या जिसका मतदाता सूची में नाम है, वो लोग मतदान द्वारा ही उन प्रतिनिधियों को चुनते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई प्रत्यक्ष रूप से तो कोई परोक्ष रूप से अपने गांव, अपने क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार कि कितना विकास हुआ। तो हम लोग जैसे आमतौर पर देखा जाता है, जनता सवाल पूछती है कि हाँ, किसने कितना विकास किया। तो पहले ये भी तो देखो, विकास के लिए शुरुआत किसने करनी होती है? शुरुआत तो हम ही लोगों ने करनी है ना, मतदाता ने करनी है। तो जागरूक मतदाता बनो। तो हम लोगों ने सोचना है कि हमने किसे वोट देना है और किसे नहीं देना है। जैसे कि चलो इसी में मैं बताती हूँ, हमारे मैं एक छोटे से गांव की निवासी हूँ, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। हमारा एक दूर का, जिसे बोलते हैं ना, दूर दराज का गांव, बहुत दूर का गांव, जो कि जिला मुख्यालय के अंतिम छोर पर स्थित हमारा एक छोटा सा गांव है। हमारे गांव के विकास के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। जैसे हमारे हैं, हाँ, अभी तो ग्राम प्रधान के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले जो प्रधान महोदय हैं वो है नवीन सिंह मेहता जी। उन्होंने क्या काम किया, एक सवाल ये भी है। लेकिन हम लोग जानते हैं, गांव के लोग, बाहर के लोग कोई नहीं जानते कि किसने क्या काम किया। जैसे मैं अपने गांव के बारे में बता रही हूँ, आप बताना कि आपके गांव में ऐसा विकास हुआ या नहीं हुआ, ऐसा काम हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले तो जब वो ग्राम प्रधान बने, सिचुएशन ऐसे आई, पूरी दुनिया में ही कोरोना काल चल गया और यहाँ लॉकडाउन भी लगा। लॉकडाउन में कितने परदेसी लोग जो बाहर कितनी नौकरी कर रहे थे, अधिकतर सब प्राइवेट ही होते हैं, सरकारी नौकरी तो बहुत कम होती है, तो वहाँ से बेचारे मजबूर होकर गांव में वापस आए। तो गांव में जब वो लोग लॉकडाउन में वापस आए थे, तो उस समय उन लोगों के रहने की व्यवस्था कुछ समाज सेवी संस्थाएं कर रही थी, उसके साथ पूरा सहयोग ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा था। जैसे कि देखो, अगर कहीं प्रत्येक गांव में सबको पता है कि आंगनबाड़ी केंद्र होता है, तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी उसमें कार्य कर रही थी, सहायिका भी कार्य कर रही थी, आशा कार्यकर्ता कार्य कर रही थी, एएनएम लोग कार्य कर रहे थे, और ग्राम विकास अधिकारी महोदय भी कार्य कर रहे थे, और इन सब का सहयोग कर रहे थे ग्राम प्रधान। भले वो कहीं से बाहर से आए तो उनके रहने की व्यवस्था हो, या ये देखना कि कोई दूसरे लोग उन्हें परेशान न करें, उसकी भी वो देखभाल कर रहे थे। और सैनिटाइजर, जिस समय में कोरोना काल में लोग अपने घरों में छुप कर बैठे हुए थे या बाहर जाने से डर रहे थे, उस समय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा कार्यकर्ती और ग्राम प्रधान महोदय, इन तीनों ने मिलकर, मैंने खुद देख रखा है अपने गांव में, इन तीनों ने मिलकर हर घर में जाके सैनिटाइजर का छिड़काव किया था। जबकि क्या इन्हें रिस्क नहीं था? बिल्कुल रिस्क था, लेकिन वो जनप्रतिनिधि हैं तो इसलिए वो घर से बाहर निकले थे, जो बहुत अच्छी बात है। मास्क वितरण किया, लोगों में जन जागरूकता फैलाई कि अरे अभी कोरोना काल है, तो आप लोगों ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से अपने जीवन की रक्षा सुरक्षा करनी है, ये जानकारी भी सभी लोगों को दी। और अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो आज ये देखो, जैसे थोड़ा सा वो दिखा दो, सौर ऊर्जा वाली लाइट दिख गई। देखो, ये सौर ऊर्जा वाली लाइट है। ये सिर्फ हमारे घर में नहीं बल्कि
अनेक घरों के सामने, अनेक रास्तों के सामने, अनेक सार्वजनिक स्थान, मंदिरों या फिर जैसे पानी की डिग्गी होती है, डिग्गी के पास, जिसमें कि रात बिरात लोग बस पानी की डिग्गी फाड़ने के लिए जाते हैं, जिससे कि पानी खेतों में जाता है। सबको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ सुबह शाम दिन रात जो है किसान को काम करना पड़ता है, उसमें पुरुष वर्ग हो या महिला वर्ग हो, कभी कभी तो बच्चों को भी आगे आकर सहयोग देना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में पानी की डिग्गी जहाँ पर थी, कभी दिन की बारी आती थी, कभी रात की बारी, तो वहाँ पर भी बिजली लगाई गई, सौर ऊर्जा, जिससे कि बहुत सुविधा हुई। और कई बार कृषि कार्य करते हुए लोगों को अंधेरा हो जाता है, घर आते आते रात हो जाती है, तो उस समय क्या होता है, जब बिजली की लाइट देखते हैं ना, बड़ा अच्छा महसूस होता है। या कहीं अगर देर सवेर हम कहीं से आते हैं, और विशेषकर ये पुरुषों के लिए तो अच्छा हुआ ही, महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा हुआ, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और दूसरी बात, हमारे गांव में बनाए गए स्नानागार बाथरूम सार्वजनिक, जिसमें कि कोई भी जाके वहाँ नहा सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो। तो ये लगाओ, कई बार क्या होता है, हर एक जैसे कि पलायन का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। गांव के अधिकांश लोग छोटी सी नौकरी लगते हैं तो शहर में जाके अपने बीवी बच्चों को पालने लगते हैं, तो हर घर में लैट्रिन बाथरूम की सुविधा नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है सार्वजनिक स्नानागार बनाए गए, जिसमें कि महिलाएं आराम से नहा धो सके। फिर उसके बाद अपने समय अनुसार तो सब लोग बना ही लेते हैं। और यहाँ पर बनाए गए हैं सार्वजनिक शौचालय। सार्वजनिक शौचालय में क्या है, लेडीज भी है और जेंट्स भी है। जैसे अगर बाहर से कोई आते हैं, जैसे सड़क किनारे कहीं मार्केट से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती है। और अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए देखो, ग्राम प्रधान महोदय ने सार्वजनिक शौचालय बनाए, जो अच्छी बात है, विकास का ही एक रूप है। और रास्ते तो सभी लोग बनाते हैं, हमारे प्रधान महोदय ने भी बनाया। और फिल्टर, जैसे हमारे ग्राम सभा में हर घर में एक एक फिल्टर मिला। अभी देख रहे हो कि मौसम कैसा होगा, ये बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में क्या होता है, पानी जो है शुद्ध नहीं हो पाता है, उसमें जो है कीटाणु कहीं ना कहीं से वो पनपी जाता है, कुछ ना कुछ रिस्की होता है डायरेक्ट पानी पीना। तो हर घर के लिए फिल्टर की व्यवस्था की, वो फिल्टर का छनकर जो पानी पिया जाता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो अपने लिए और अपने गांव के विकास के लिए, गांव की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए फिल्टर की व्यवस्था की गई, जो बहुत अच्छी बात है। और डस्टबिन, प्रत्येक घर को 2-2 डस्टबिन बांटे गए, जिससे कि वो सूखा कूड़ा और गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग में वो रख सके, और जिससे कि गांव में गंदगी कम से कम हो। और इसके अलावा बहुत कुछ कार्य किए। जैसे मान लो हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं से आते जाते तो थकान लगती है, हमें लगता है ओ इतनी थकान लगी। कहीं पर भी पहले हम रोड के किनारे जहाँ पर आए, कहीं पर भी हम लोग बैठ जाते थे, क्यों, रेस्ट करना है तो बैठना ही होगा। बारिश आए तो हम परेशान, अरे बारिश आ रही है, अब हम कहाँ पर बैठे, कहीं पर छाए होती, कुछ होता, कहीं पर बैठते सोचते। लेकिन वर्तमान समय में हमारी ही ग्राम सभा में प्रतीक्षालय बने हुए हैं। ये प्रतीक्षालय जहाँ पर अगर थकान लगी है वहाँ पर बैठ भी सकते हैं, रेस्ट करने के लिए भी अच्छा है। साथ में अगर बारिश आ रही है या धूप आ रही है, कहीं पर हम बैठना चाहें, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और हमारा गांव तो जाना ही किसके लिए, आमों का देश है और गडेरी का देश है। गडेरी और आम बेचने के लिए जाते हैं, तो उस समय भी वहाँ पर जब तक गाड़ी नहीं आती वहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर कोई, क्योंकि इंसान है, सुख दुख लगे रहता है, कभी कोई बीमार इंसान है या वृद्ध इंसान है, कहीं पर जा रहे हैं वो, तो उनकी गाड़ी जब तक नहीं पहुंचती तब तक भी हम उस प्रतीक्षालय में बैठ के आराम से प्रतीक्षा कर सकते हैं। ये भी हमारे गांव के विकास की एक अच्छी बात है। और इसके अलावा क्या क्या किया आपके गांव वालों ने, आपके ग्राम प्रधान ने, ये जानकारी आप अवश्य देना। और साथ में ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर किसी ने ग्राम प्रधान बनाया है तो कुछ न कुछ सोच के बताया होता है कि अपने गांव का विकास होगा। तो यदि एक ग्राम प्रधान अपने गांव का विकास कार्य करता है तो स्वयं उसका भी विकास होता है, उसका विकास होता है तो ऑटोमेटिक गांव का भी विकास होता है। जैसे आप सोचो, क्या हमारे दोस्तों हो या दुश्मन हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जब अगर सार्वजनिक स्थान पर लाइट लगेगी तो लाइट का उजाला ये तो नहीं देखेगा ना कि अरे ये तो हमारे पक्ष में है तो इसे हम उजाला देते हैं, ये विपक्ष में उजाला नहीं देते। ऐसा नहीं होता, रोशनी सबके लिए होती है। बस हमारा ये है कि हम सोच समझ के हम किसे वोट कर रहे हैं, ताकि कल के दिन हम भी बोल सकें हमने आपको वोट दे रखा है तो आपने
क्या विकास किया? जब अगर हम वोट ही नहीं करेंगे तो किससे क्या सवाल जवाब कर सकेंगे? और दूसरी बात, प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज बनता है कि वो वोट अवश्य करे। अभी देखो उत्तराखंड में बहुत पलायन हुआ है, तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी मौका है, अभी आपके गांव में चुनाव होने वाले हैं, तो अधिक से अधिक मात्रा में अपने गांव में आए। क्यों? अपने गांव में आकर अपने गांव में तो कभी भी आ सकते हो, तो चुनाव के समय भी आ जाओ, क्योंकि आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर पुरुष वर्ग चुनाव के लिए खड़ा होता है तो मर्द तो एकदम फ्रैंकली सब जगह जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, बताते हैं कि वो किस प्रकार से करेंगे, क्या करेंगे, हमें वोट दो। इस बार मैं चाहूंगी कि कहीं पर भी मैंने देख रखा है, मैं व्यक्तिगत रूप से बता रही हूँ कि कहीं पर भी देख रखा है, पुरुष वर्ग तो प्रचार के लिए बिल्कुल निकलते हैं, कहते हैं, अपनी बात रखते हैं, और बड़े बड़े पदों के लिए तो महिलाएं भी जाती हैं, प्रचार प्रसार करती हैं। लेकिन ग्राम प्रधान के उसमें देख रखा है कि महिलाएं स्वयं न जाकर केवल उनके घर के अन्य सदस्य या फिर उनके जो समर्थक लोग होते हैं वही जाते हैं। तो मैं ये चाहूंगी कि महिला जो भी है, महिला प्रतिनिधि स्वयं अपने प्रचार प्रसार के लिए जाए, स्वयं अपनी बात रखे, और प्रत्येक मतदाता, अगर आपके पास जो भी प्रतिनिधि आए जो कहे कि हाँ मैं प्रत्याशी हूँ, मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, तो उनसे एक सवाल जरूर करें कि आप जीतने के बाद क्या करेंगे, गांव का विकास किस प्रकार करेंगे या क्षेत्र का विकास किस प्रकार करेंगे, और बाद में देखिए कि हाँ उन्होंने वो किया या नहीं किया। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमारे ग्राम प्रधान जो वर्तमान में बने हैं, जब वोट मांगने के लिए मेरे पास आए थे, क्योंकि वोट मांगने के लिए हर घर घर में जाता है, मैंने उनसे बोला था कि यदि आप जीत जाते हो, मैं ये नहीं कहती कि मैंने किसे वोट दिया किसे नहीं दिया, मैं किसी का समर्थन भी नहीं करती हूँ, किसी के पक्ष विपक्ष में भी नहीं हूँ। प्रत्येक से मैंने एक प्रधान जी ने जितने प्रत्याशी आए थे, मैंने उन सबसे पूछा था, मैंने कहा आप अगर जीत जाओगे तो आप क्या करोगे? तो किसी ने कहा मैं जीत जाऊंगा तो मैं ये करूंगा, मैं जीत जाऊंगा तो मैं वो करूंगा। अब कुछ लोगों के तो खाली कोरी बात होती है, लेकिन कुछ लोग जो है वास्तव में करके दिखाते हैं, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। और दूसरी बात, महिलाओं और बच्चों को बिल्कुल हल्के में न लें, क्योंकि महिलाओं का वोट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आमतौर पर क्या देखा जाता है, कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच है कि पुरुष वर्ग के वोट के लिए हर कोई एक बार नहीं 10 बार संपर्क करता है कि पुरुषों से, कि उनकी ये मान्यता होती है कि अगर हम घर के किसी पुरुष से बोल देंगे कि हाँ हमें वोट देना, हमें ये करना, तो अपनी पूरी फैमिली को बोलेंगे, पूरी फैमिली उन्हीं को वोट करेगी। हो सकता है ऐसा भी हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि महिलाएं आजकल सशक्त हो गई है, महिलाओं को भी पता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्या सही है क्या गलत है। तो महिलाओं और नए वोटर, नए मतदाता लोगों से मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम जो भी वोट करते हैं ना, किसी को दिखाई नहीं देता है कि हमने किसको वोट किया और किसे वोट नहीं किया। तो आप लोग जो भी आपके पास प्रत्याशी आए, भले ही ठीक है, हाँ आप सबको बोलो, लेकिन वोट आप बिल्कुल निडर होकर, निश्चिंत होकर ऐसे बंदे को दें जो कि आपको लगता है ये आपके गांव का विकास करेगा, या आपके क्षेत्र का विकास करेगा, और इससे आपको और पूरे समाज को लाभ होगा। और महिला प्रत्याशियों से अनुरोध है कि जितनी भी महिला प्रत्याशी हैं वो स्वयं अपना प्रचार प्रसार करें, अपने प्रचार प्रसार के लिए आ गए, क्योंकि घर से बाहर जब तक नहीं निकलोगे तो आप अपने ग्राम सभा से बाहर कैसे निकलोगे? क्योंकि अगर ग्राम सभा से बाहर ग्राम प्रधान जो भी बनेंगी, क्योंकि पुरुष वर्ग तो जाते रहते हैं, तो अगर जो महिला ग्राम प्रधान मान लो बन जाती है, तो महिला ग्राम प्रधान ने गांव से बाहर जाकर कितनी चीजें करनी होती हैं, कितनी मीटिंगों में भाग लेना होता है, कितनी बैठकों में प्रतिभाग करना होता है, कितनी सारी जानकारी इकट्ठी करनी होती है, कितने सारे करने होते हैं। जैसे मैंने अपने गाँव के अभी बताए कुछ काम की, कुछ कार्य जो है हमारे ग्राम प्रधान महोदय ने कराए, तो क्या उन्होंने हवा में करा दिए होंगे? कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डिमांड दी होगी, किसी बैठक में गए होंगे, बैठक में उनके जो भले ही वो उच्च अधिकारी हो या उच्चासीन जो भी उनके होते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, क्योंकि मैं राजनीति से दूर हूँ, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी आगे होते होंगे उन्होंने कुछ ना कुछ जानकारी दी होगी, उसके बाद कुछ ना कुछ कागज में लिख के दिया होगा कि हाँ हमें इतने सौर ऊर्जा की आवश्यकता है, हमें इतने नलों की आवश्यकता है, हमारे घर में इतने नल चाहिए, हमारे गांव में इतने नल चाहिए, या फिर इतनी लाइट चाहिए, इतने फिल्टर चाहिए, इतने डस्टबिन चाहिए, यहाँ पर हमें शौचालय बनाना है, यहाँ पर हमें
स्नानागार बनाना है, सारी चीजें जब उन्होंने इकट्ठी की होंगी, सारी सर्वे की होगी, तो उसके बाद ही तो कागजी कार्रवाई आगे बढ़ाई होगी। उसके लिए सबसे पहले कहीं घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो महिला प्रत्याशियों, आपसे अनुरोध है कि आप घर से बाहर निकलकर अपना प्रचार स्वयं करें। और दूसरी बात, प्रत्येक महिला मतदाता और जो नए वोटर है उन सबसे कहना चाहूंगी कि आप लोग सोच समझकर मतदान करें। अपनी दोस्ती दुश्मनी को भुलाकर जो सही प्रत्याशी है उसी को मत दें, विजयी बनाएं, जिससे कि आपका विकास भी होगा और गांव का विकास भी होगा, क्षेत्र का विकास भी होगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।